बीजिंग अंडरपास पर बेदरेक ताकत का इस्तेमाल, फायरिंग, एक शख्स को घसीटा गया, नोचा गया। और उस शख्स का क्या कसूर था? उसे क्या पता था कि पीछे तो कोई बड़े लोग आ रहे हैं, कोई अफसरशाही के लोग आ रहे हैं, कोई ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके लिए जो है वो आम लोग तो कीड़े मकोड़े हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ से शहरी को ऐसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इस तरह से उस पर डायरेक्ट फायरिंग की गई। वो तो कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन से रखे। वो बेचारा शख्स जो है वो बच गया कि उसके कहते हैं उदी वदी हुई सी। सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या प्रोटोकॉल्स हैं, 4-4 6-6 गाड़ियां आगे हैं, पीछे हैं। आम लोगों को, आम गाड़ियों को ये तो ऐसे समझते हैं जैसे कीड़े मकोड़े हों कि जिस साहब के साथ ये सिक्योरिटी थी उनको एक बार सामने आना चाहिए, आवाम के सवालों का जवाब दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तमाम वीडियोस बर वक्त आपको मौसूल होते रहें। लाहौर शहर का इलाका धर्मपुरा, वहां पर मौजूद बीजिंग अंडरपास और बीजिंग अंडरपास पर बेदरेक ताकत का इस्तेमाल, फायरिंग, एक शख्स को घसीटा गया, नोचा गया। और उस शख्स का क्या कसूर था? सिर्फ ये कि वो भी एक आम शहरी होने के नाते अपना पूरा पाकिस्तान पे हक रखते हुए वो सड़क से गुजर रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि पीछे तो कोई बड़े लोग आ रहे हैं, कोई अफसरशाही के लोग आ रहे हैं, कोई ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके लिए जो है वो आम लोग तो कीड़े मकोड़े हैं। और फिर उनके गार्ड्स की तरफ, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ से शहरी को ऐसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इस तरह से उस पर डायरेक्ट फायरिंग की गई। वो तो कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन से रखे। वो बेचारा शख्स जो है वो बच गया कि उसके कहते हैं ओदी वदी हुई सी, ओदी वदी हुई सी तो वो बच गया। वरना जिस तरह से उन फिरौनों ने, उन फिरौन सिक्योरिटी गार्ड्स ने उस शख्स पे हमला किया था और क्यों किया था, आपको भी कभी ना कभी प्रोटोकॉल का सामना जरूर हुआ होगा। ये जो नाम नेहाद सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या प्रोटोकॉल्स हैं, 4-4 6-6 गाड़ियां आगे हैं, पीछे हैं, आम लोगों को, आम गाड़ियों को ये तो ऐसे समझते हैं जैसे कीड़े मकोड़े हों कि कुचलो और आगे गुजर जाओ। इंसानों की कोई कीमत ही नहीं है। और ऐसा ही होता है रोड पर हॉर्न बजाएंगे, फौरन से पहले जो है वो आपको डिपर्स देंगे, आपको तंग करेंगे, हॉर्न बजाएंगे। फिर जो सिक्योरिटी गार्ड पीछे बैठे हुए होते हैं वो ऐसे 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 कर रहे होते हैं, भाई पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। भाई क्यों पीछे हो जाए? कोई जंग लग गई है, कोई मुसीबत आ गई है, क्या तूफान उठ गया? आपकी भी उतनी ही सड़क है जितनी हमारे बाप की है। तो इसलिए ये जो प्रोटोकॉल कल्चर का कल मुजाहरा हुआ है और वो भाई जिसका नाम इमरान बताया जा रहा है, जो कि खुद एक ताजिर है, उसने सरेंडर नहीं किया। उसके साथ बदतमीजी की गई। उसने गाड़ी, भाई आगे कोई होगी गाड़ी या वो साइड पे नहीं हो पाया होगा, कुछ समटाइम आपको ओवर क्रॉस करने के लिए भी कुछ टाइम चाहिए होता है। लेकिन हमारे लोगों में बिल्कुल भी सब्र नहीं है। वो जब नहीं आगे हुआ होगा, एक गाड़ी में से एक शख्स उतरा है, उतर के आके उसके सामने डायरेक्ट उसने फायर किया है उसको, यानी खुदा ना खास्ता उसकी जिंदगी भी जा सकती है। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो नौजवान निकला है गाड़ी से, उसने गाड़ी वहीं छोड़ी है। वो कहता अब नहीं छोड़ूंगा। उसने पकड़ा फिर जाके और आसपास के जितने भी लोग थे उन्होंने वीडियो बनाई है। भाई कमाल कर दिया आप लोगों ने वीडियो बना के। अगर ये इस चीज की वीडियो ना बनती तो यकीन जाने वो इमरान बेचारा जो ताजिर है, लाहौर चैम्बर का वो मेंबर भी है बताया जा रहा है, वो बेचारा मर खप जाता, कोई पूछने वाला कोई भी ना होता। लेकिन ये जो वीडियो बनी है, सोशल मीडिया की ताकत का अंदाजा लगा लीजिए आप यहाँ से कि कल से हर तरफ वो वीडियो सर्कुलेट हो रही है। इस मामले का नोटिस लिया गया है, 4 सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार भी किया गया। और कल जब बीजिंग अंडरपास पर ये सारा तमाशा लगा है और ये सारा जो ताकत का इस्तेमाल किया गया है, ये क्यों किया गया है? सिक्योरिटी गार्ड को जब तक आप उसके पीछे बैक नहीं होगी, जब तक उसको इतनी एम्मा नहीं मिलेगी कि वो किसी पर भी ऐसे फायर खोल देगा। वो क्या कर रहा था आम शहरी? उसके हाथ में कोई पिस्टल थी, उसके हाथ में कोई असलहा था। असलहा तो आप गैर कानूनी तौर पर लहराते फिर रहे हैं, गैर कानूनी तौर पर आप जो है वो सिक्योरिटी लेकर या जिस तरह से भी आप लोग फिर रहे हैं। और अब ये चीजें सामने आ रही हैं कि वो जी कोई पादरी साहब थे जिनके साथ कोई 2 गैर मुल्की अमरीकी मेहमान थे, उनकी सिक्योरिटी थी। और उन्हीं में से एक जो सिक्योरिटी गार्ड था, एक पुलिस एहलकार यानी पंजाब पुलिस की जानिब से भी उनको सिक्योरिटी के लिए फराहम किया गया था। बाकी उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी थी। ठीक है, मेहमान आ गए, किसी भी मुल्क से आ गए, उनकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, हम करते हैं। लेकिन इस तरह से अपने लोगों को इस तरह से नोच को सोट के 4 मुल्जिमान को अब गिरफ्तार तो कर लिया गया है, सिक्योरिटी गार्ड्स को। लेकिन ये जो कल्चर है ना, प्रोटोकॉल कल्चर,
आप ये देखिए कि ये कितना बड़ा सवालिया निशान है और ये कितना बदतरीन धब्बा है हमारी सोसाइटी पर, कि सिक्योरिटी गार्ड उतरता है, एक उतरता है, उसको मारता है, 4 उसके पीछे उतरते हैं फिर, लेकिन जब देखा कि लोग जमा हो गए हैं, ट्रैफिक रुक गई है, कुछ और बाइकर्स भी रुक कर उन्होंने फौरन उस शख्स की मदद के लिए वो भागे हैं, तो उसके बाद आपने अपना असलहा भी छोड़ा वहीं पर और आपने अपनी एक गाड़ी भी वहां पर छोड़ दी और उसके बाद आप भाग गए। इतनी आपने ड्यूटी सर अंजाम देनी थी, इतनी आपके ऊपर जो है वो मोहब्बत चढ़ी हुई थी अपनी ड्यूटी की और इतना आपको ताकत का खुमार था, तो फिर रुकते ना वहां पर। फिर वहां पर रुक कर जो हुआ था, जो लोग रुके थे, जो वीडियोस बन रही थी, फिर सारी चीजों का वो देखते कि वहां पर क्या हो रहा है। और अभी तक जो है वो जो भी पादरी साहब है जिनकी सिक्योरिटी पर ये तमाम लोग मामूर थे, उनका कोई बयान सामने नहीं आया। क्यों नहीं आया? उनको सामने आना चाहिए, क्योंकि ये उनके सिक्योरिटी गार्ड्स थे और उनके सिक्योरिटी गार्ड्स को आपने इतनी इजाजत दी हुई थी तो ही वो आवाम के साथ इतनी बदतमीजी कर रहे थे। आप पहले भी जब रोड पर निकलते होंगे तो आपने इसी तरह के हालात बनाए होंगे, ऐसे ही आपके प्रोटोकॉल के लोग लोगों के साथ जो है वो बदतमीजी करते होंगे, तो ही इतनी उनकी जरूरत हुई कि वो किसी पे भी डायरेक्ट फायर खोल दें कि उन्हें पता है हमें किसने कहना है कुछ। ये है वो प्रोटोकॉल कल्चर, वो बदनुमा मुआशरे का धब्बा, वो मामला। यानी कुछ तो है ना कि भाई कोई बाहर से आ गया है, कोई गैर मुल्की आ गया है, उसको चलो प्रोटोकॉल देनी है, उसकी सिक्योरिटी हमारे यहाँ क्योंकि हालात खराब रहते हैं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन हमारे यहाँ तो प्राइवेट सिक्योरिटी ही नहीं पकड़ी जाती भाई। प्राइवेट सिक्योरिटी के इतने मामलात है, इतने मामलात हैं, जिसकी जेब में 4 पैसे है उसने 2 4 5 6 गार्ड रखे हुए, और उसने जो प्राइवेट गार्ड रखे हुए हैं वो भी जो है वो रियासत के बाप बने हुए। क्यों बने हुए हैं? ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये मैं जितने भी सख्त अल्फाज बोल रही हूँ, आपके भी ये दिल में आ रहा होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे माशरे का, हमारे शहरों का, हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन चुका है और इन्होंने हमारी ज़िंदगियाँ जीरन करके रख दी हैं। कि आप किसी को भी मार दो अपने प्रोटोकॉल के लिए, आपकी सिक्योरिटी, बाकी किसी का कुछ भी नहीं। 4 मुल्जिमान गिरफ्तार हो गए हैं और लेकिन मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि जिस साहब के साथ ये सिक्योरिटी थी उनको एक बार सामने आना चाहिए, आवाम के सवालों का जवाब दे। बताएं आप कि आपने इस तरह के सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हुए थे और आपने उनको इतनी जुर्रत दी हुई थी कि आपको कोई कुछ कह ही नहीं सकता। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं इसी मामले पे, फिर भी हम बात करेंगे क्योंकि इस मामले पे बात करना बहुत ज़रूरी है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली नई वीडियोस बर वक्त आपको मौसूल होती रहे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।